नमस्कार। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वाली क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि नाचो बहुत गोपाल उपन्यास में निर्गुनिया के चरित्र के माध्यम से नागर जी ने क्या सिद्ध किया है? अभिजात संस्कारों की विजय, वर्ण व्यवस्था की अटलता, परिवेश और परिस्थितियों के प्रभाव से संस्कारों का परिवर्तन, या शहरी जीवन की श्रेष्ठता। तो आपको बताना है कि निर्गुनिया के चरित्र के माध्यम से नागर जी क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो परिवेश और परिस्थितियों के प्रभाव से संस्कारों का परिवर्तन, सी विकल्प सही होगा। दूसरे सवाल पर आते करें। भीष्म साहनी के कृषि उपन्यास में 1840 ईस्वी से 1920 तक के पंजाब के सामाजिक राजनीतिक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। कड़ियाँ, तमस, मायादास की माड़ी या कुंतो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर मायादास की माड़ी हो जाएगा। यह एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, जिसमें पंजाब के लगभग 80 वर्षों के कालखंड को सांस्कृतिक चेतना के विकास के साथ प्रस्तुत किया गया है। तीसरे सवाल पर आते हैं। करें कि भगवती चंद वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह केवल एक परिवार की प्रेम कथा है। इसमें रामनाथ के 3 पुत्र अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के पोषक हैं। यह उपन्यास पूर्णतः गांधीवादी विचारधारा का समर्थन करता है, और इसमें किसानों के विद्रोह का मुख्य चित्रण है। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प जो है वो भी क्या होगा, वो सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहे कि अमृतलाल नागर के मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास के व्यक्तित्व को किस प्रकार जो है या किस रूप में गढ़ा गया है? एक चमत्कारिक अवतार के रूप में, एक निर्लिप्त सन्यासी के रूप में, एक प्रगतिशील और क्रांतिकारी लोक नायक के रूप में, एक पारंपरिक भक्त के रूप में। तो इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, नागर जी ने तुलसीदास को अंधविश्वासों और रूढ़ियों से ऊपर उठाकर जनहित में प्रवृत्त होने वाले एक प्रगतिशील लोक नायक के रूप में जो है वो चित्रित किया है। तो सी विकल्प इसका सही होगा। 5 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि उपेंद्र नाथ दास के उपन्यास शहर में घूमता आईना की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। इसमें एक ही दिन की कथा कही गई है। यह भारत पाक विभाजन पर आधारित है। यह एक जासूसी उपन्यास है। तो आपको बताना है कि इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता है कि इसमें एक दिन की कथा जो है वो कही गई है, और इस उपन्यास का प्रकाशन जो है 1963 में क्या हुआ था, जिसमें नायक चेतन के माध्यम से जालंधर शहर की एक दिन की घटनाओं और स्मृतियों को प्रस्तुत किया गया है। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। करें कि अग्निगर्भा उपन्यास में सीता के विद्रोह का मुख्य कारण क्या है? इसमें जो पात्र सीता है, इसके विद्रोह का मुख्य कारण क्या है? उसका प्रेम संबंध, पति द्वारा उसे केवल धन कमाने वाली मशीन बना देना, राजनैतिक महत्वाकांक्षा, या धार्मिक कट्टरता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। देखिए, सीता एक शिक्षित लड़की है जिसका पति रामेश्वर उसकी प्रतिभा का उपयोग केवल अपनी परियोजनाओं और धन अर्जन के लिए करता है। सीता इसी मानसिक और आर्थिक अपराध के विरुद्ध जो है वो विद्रोह करती है। तो बी विकल्प इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 7 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि विष्णु प्रभाकर के उपन्यास अर्धनारीश्वर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? ए करें कि यह केवल पुरुष सत्ता का समर्थन करता है। बी, इसमें समाज के लगभग सभी वर्गों की स्त्रियों की बलात् जनित यात्राओं का चित्रण है। सी, यह पौराणिक कथा पर आधारित है। और डी, यह एक हास्य उपन्यास है। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी जो है वो हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। कह रहे कि नागर जी के किस उपन्यास में बेगम समरू के माध्यम से देश प्रेम की उत्कट भावना को नया आयाम दिया गया है? शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, या बिखरे तिनके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, बेगम समरू मूल नाम मुन्नी के संघर्षपूर्ण जीवन और अंततः उसके मुल्क के लिए खुद को जीवंत रखने की उत्कट भावना का चित्रण जो है वो किया गया है। तो उसका नाम है, उस उपन्यास का नाम 7 घूंघट वाला मुखड़ा, अर्थात विकल्प सी उत्तर जो है क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। कह रहे हैं कि भगवती चरण वर्मा ने अपने किस उपन्यास के माध्यम से मानवीय असहायता के नित्यवादी दर्शन का संकेत दिया है? पतन, सामर्थ्य और सीमा, भोले विसर चित्र, और सीधी सच्ची बातें।
तो सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर सामर्थ्य और सीमा हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1962 में हुआ था। इस उपन्यास में वर्मा जी ने मानवीय प्रयासों की सीमाओं और परिस्थितियों के सामने मनुष्य की असहायता को नेतवादी दृष्टिकोण से दिखाया है। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। कह रहे कि इन्हीं हथियारों से उपन्यास में नायक जनार्दन और अन्य पात्रों के माध्यम से अमरकांत ने क्या दिखाया है। 1942 के जन आंदोलन का व्यापक प्रभाव, मुगल काल का पतन, शहरी बेरोजगार की समस्या या विदेशी प्रवास की कहानी। तो नायक जनार्दन के माध्यम से क्या दिखाने की कोशिश की है। तो 1942 के जन आंदोलन का व्यापक प्रभाव। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। कह रहे कि एकदा नवी सारणे उपन्यास के नायक भार्गव सोमावती का मुख्य संकल्प क्या है। नया साम्राज्य स्थापित करना, देश को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधना, युद्ध में शत्रुओं का विनाश करना या संन्यास ग्रहण करना। तो आपको ये बताना है कि एकदा नवी सारणी उपन्यास के नायक भार्गव सोमाहुत का मुख्य संकल्प क्या है। तो इसका मुख्य संकल्प है देश की सांस्कृतिक एकता के सूत्र को बांधना। बी विकल्प उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 में कह रहा है कि उपेन्द्रनाथ अस के उपन्यास बड़ी बड़ी आंखें में देवाजी का पात्र किसकी व्यथा का प्रतीक जो है वो माना गया है। महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, ब्रिटिश गवर्नर की, एक काल्पनिक राजा की। तो आपको इसका उत्तर बताना। देखिए बड़ी बड़ी आंखें एक प्रतीकात्मक उपन्यास है जिसमें देवनगर भारत का और देवाजी नेहरू जी की व्यवस्था का प्रतीक है। तो बी विकल्प इसका उत्तर क्या है वो सही हो जाएगा, जिस पर लेखक ने व्यंग किया है। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। करें कि सबही नचावत राम गोसाई उपन्यास में जबर सिंह को किसका प्रतीक माना गया है। बुद्धि, भावना, भाग्य या कर्म। तो किसका प्रतीक माना गया है। तो इसे जो है भाग्य का प्रतीक माना गया है। सी विकल्प इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। कह रहे नागर जी के उपन्यास शतरंज के मोहरे में अवध की तत्कालीन जनता की क्या स्थिति दिखाई गई है। ए, वे अत्यंत समृद्ध और सुखी थे। वे ठगी, लूटपाट और शाही अमलों के शोषण के से त्रस्त थे। उन्हें नवाबों का पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। वे राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक थे। तो सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना। तो सही उत्तर इसका विकल्प जो है वो बी वाला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर के उपन्यास स्वप्नमयी की नायिका की क्या विशेषता है। तो आपको इसका उत्तर क्या करना है वो बताना है कि इसकी विशेषता जो है वो क्या है। सवाल नंबर 15 में वह एक महान क्रांतिकारी है। वह तर्क से परे कल्पनाजीवी और स्वप्नजीवी स्त्री है। वह एक सफल व्यवसायी है। वह एक प्रसिद्ध समाज सुधारक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए स्वप्नमयी जो इनका उपन्यास है इसका प्रकाशन 1956 में हुआ था। लेखक ने एक ऐसी स्त्री के जीवन का चित्रण किया है जो पूरी तरह से अपनी कल्पनाओं और सपनों की दुनिया में जीती है। तो बी विकल्प उत्तर सही होगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि भीष्म शाहनी के उपन्यास बसंती की नायिका बसंती के किस विषय में कौन सा तथ्य सही है। वह एक अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की है। वह शोषण का शिकार होने के बावजूद जीवन के प्रति आस्थावान रहती है। वह दंगों में मारी जाती है। वह अपनी माँ से नफरत करती है। तो सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। देखिए बसंती दिल्ली की झुग्गी झुपड़ी में रहने वाली एक भावुक लड़की है जो भीषण शोषण और प्रतिकूल व्यवस्था से लड़ते हुए भी अपनी जिजीविका बनाए हुए रखती है। तो बी विकल्प उसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 में कह रहे हैं कि नागर जी के उपन्यास करवट के पात्र तनकुन उर्फ बंसोधर टंडन किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुरानी सामंती व्यवस्था का, नई शिक्षा और नई चेतना वाले उभरते मध्य वर्ग का, रूढ़िवादी ब्राह्मण वर्ग का या विदेशी व्यापारियों का। तो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नई शिक्षा और नई चेतना, अर्थात बी विकल्प उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 में कह रहे हैं कि भगवती चंद्र वर्मा का उपन्यास आखिरी दाव मुख्य रूप से किस पर आधारित है। ग्रामीण जीवन पर, पूंजीवादी समाज की विडंबना और महानगरीय चकाचौंध पर, ऐतिहासिक युद्धों पर, साधु सन्यासियों के जीवन पर। तो आपको बताना है कि जो आखिरी दाव है ये किस पर आधारित है। तो पूंजीवादी व्यवस्था की विडंबना और महानगरीय चकाचौंध। बी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि खंजन्यन उपन्यास में सूरदास के जीवन से के किस पक्ष को नागर जी ने विशेष रूप से उभारा है। उनके राजदरबारी जीवन को, उनकी काव्य साधना और काम का पर शाम की विजय को, उनके पारिवारिक झगड़ों को और उनके बचपन के संघर्षों को। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। सवाल नंबर 19 का।
तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, उनकी काव्य साधना और काम पर श्याम की विजय को। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 में कह रहा है कि अमृता नागर की कृषि उपन्यास को नई समाज रचना का बीज देखने वाला उपन्यास कहा जाता है। महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे और सुहाग के नुपुर। तो सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, नई समाज रचना का बीज देखने वाला उपन्यास जो है वो बूंद और समुद्र है। बी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे पीढ़ियाँ उपन्यास में सुमंत टंडन को राजनीति क्यों छोड़नी पड़ती है? अयोग्यता के कारण, भैरव प्रसाद वर्मा की कुटिल चालों के कारण, स्वास्थ्य खराब के कारण और जेल जाने के कारण। तो किस कारण जो है वो राजनीति छोड़नी पड़ी? तो भैरव प्रसाद वर्मा की कुटिल चालों के कारण। बी विकल्प उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। कह रहा है कि सुहाग के नुपुर में पांडे महाराज कुलवन को जीवन का क्या सार बताते हैं? ए, धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। दुविधा में बधी स्त्री कभी भी पुरुष को बल नहीं दे सकती। नृत्य ही सर्वश्रेष्ठ कला है और युद्ध ही क्षत्रिय का धर्म है। तो कोलवन को जीवन का क्या सार बताते हैं? तो कहते हैं कि देखिए, दुविधा में बधी स्त्री कभी भी पुरुष को बल नहीं दे सकती। बी विकल्प सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि भीष्म शाहनी के किस उपन्यास में स्त्री जाति की पराधीनता और पतियों की पर स्त्री गमन की समस्या उठाई गई है? तमस, कड़ियाँ, कुंतो या चरोखे। तो सही उत्तर इसका कुंतो हो जाएगा। सी विकल्प जो है वो सही होगा। इसका प्रकाशन 1993 है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि बीच की दीवार उपन्यास के लेखक कौन है? ये कह रहा है कि अमृतलाल नागर, भीष्म शाहनी, अमरकांत या विष्णु प्रभाकर। तो ये जो है किसका उपन्यास है? देखिए, बीच की जो दीवार है ये उपन्यास अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। सी विकल्प सही होगा और इसका प्रकाशन 1981 में हुआ था, जिसमें एक स्त्री के अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की मनोवैज्ञानिक कहानी जो है वो कही गई है। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि नागर जी के उपन्यास मानस का हंस की रचना में किस विदेशी कृति की प्रेरणा का उल्लेख आलोचकों ने किया है? अनातोली फ्रांस की थाया, इरविंग स्टोन की लस्ट फॉर लाइफ, टॉलस्टॉय की वार एंड पीस और रोमा रोला की रोमा फ्लो। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर इरविंग स्टोन की लस्ट फॉर लाइफ का अर्थात बी विकल्प सही होगा। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। कह रहे कि धुपल उपन्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह एक काल्पनिक ऐतिहासिक कथा है, यह भगवती चरण वर्मा की जीवनी पर आधारित उपन्यास है, यह देश के विभाजन पर लिखा गया है और यह नागर जी की रचना है। तो ये भगवती चरण वर्मा की जीवनी पर आधारित उपन्यास है। बी विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। कह रहा है कि उदय शंकर भट्ट के उपन्यास नए मोड़ की मुख्य विषय वस्तु क्या है? किसानों का ऋण जाल, शिक्षित और आत्मनिर्भर स्त्री की व्यवस्था, कुशल मुगल काल का इतिहास या बम्बई के मछुआरे। तो इनका जो उपन्यास है इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु शिक्षित और आत्मनिर्भर स्त्री की व्यवस्था है। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। 28 में कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर के किस उपन्यास में सांप्रदायिक दंगों के बीच मानवीय संवेदना की तलाश है? निशिकांत, तट के बंधन, दर्पण का व्यक्ति या कोई तो सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर दर्पण का व्यक्ति हो जाएगा। सी विकल्प सही होगा। इसका जो प्रकाशन है वो 1968 में हुआ था। लेखक ने सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल के बीच मानवीय मूल्यों के और संवेदनाओं को इस उपन्यास के केंद्र में रखा है। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। करें कि अमृत और विश्व उपन्यास के नायक अरविंद शंकर का मुख्य संघर्ष क्या है? धन कमाना, एक साहित्यकार के रूप में अपनी पहचान बनाना और सामाजिक विसंगतियों को समझना, युद्ध में भाग लेना और संन्यास लेना। तो सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो देखिए, अरविंद शंकर एक साधारण कृषक ग्रस्त है जो साहित्यकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है और अपने अनुभवों के माध्यम से समाज में के अमृत और विष को पहचानता है। तो इसका विकल्प बी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। कह रहे कि उपेंद्रनाथ अस्क के किस उपन्यास में पंजाब के निम्न वर्ग की कुंठा और यौन कुंठा का चित्रण प्रमुखता से हुआ है? गिरती दीवारें, गर्भराग, सितारों के खेल या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प टी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।